हेलो एवरीवन, दिस इज शिवा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इस रीडिंग में कि जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं कल रात वो आपको लेकर क्या सोच रहे थे। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करना चाहूँगी, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है जो सबसे मैच कर भी सकती है और नहीं भी तो जो मैसेजेस मैच करें सिर्फ वही लें, बाकी सबको जाने दें। दोस्तों ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं, इनके बेसिस पे कभी कोई डिसीजन मत लीजिएगा। हमेशा अपनी पर्सनल रीडिंग्स के लिए जाइए। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों टैरो हमेशा आपकी प्रेजेंट एनर्जीज पे काम करते हैं, ये फ्यूचर नहीं बताते, इसलिए अपने आप को पॉजिटिव रखना, अच्छा सोचना, हाई वाइब्रेशन पे रखना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों चलिए देखते हैं कि कल रात आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे थे, क्या उनके थॉट्स थे आपको लेकर कल रात। दोस्तों ये एक ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको जब भी देखेंगे ये आपसे मैच कर सकती है। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये मेल फीमेल सभी के लिए है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों आपके पर्सन कल रात आपको लेकर क्या सोच रहे थे। दोस्तों कल रात आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में थे। वो देखिए दोस्तों, पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग हो सकते हैं, या दोस्तों पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन थोड़ा सा अपने शायद फाइनेंसेस में अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी है, जैसा रेजोनेट करे वैसा ही लीजिएगा, क्योंकि सभी मैसेजेस सभी के लिए नहीं होते हैं। अगर दोस्तों ये पर्सन अपने पैसे में थोड़ा सा फाइनेंस में स्ट्रगल कर रहे हैं तो दोस्तों ये सिचुएशन इनके लिए थोड़ी सी बर्डनसम बन गई है। दोस्तों ये पर्सन आपके साथ एक हैप्पी रिलेशनशिप देखते हैं। ओके देखिए दोस्तों, पॉसिबिलिटी है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि अगर इस पर्सन ने आपके साथ इनकी सिचुएशन कुछ इस तरीके की आ गई कि सब कुछ डिस्ट्रॉयड हो गया, आपको लगा कि सब कुछ खत्म हो गया इस रिलेशनशिप में, तो दोस्तों ये पर्सन, उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये बहुत कुछ बदल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये सिचुएशन इनके लिए बहुत ही बर्डनसम हो गई थी और अब आपके साथ ये इस एनर्जी में जाना चाहते हैं। ये आपके साथ स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, हैप्पी फैमिली, सेलिब्रेशन, फैमिली को आगे बढ़ता देखना और स्टेबिलिटी, ये सब देख रहे हैं आपके साथ। दो ये बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, आपके साथ इस रिलेशनशिप में होप रखे हुए हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में ये स्पिरिचुअल भी होते जा रहे हैं। दोस्तों काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हैं ये पर्सन, ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनसे लोग सजेशन लेने आते हैं या ये दूसरों को सजेशन देते भी हैं। लेकिन दोस्तों ये अभी आपको लेकर मैरिज के बारे में कल रात बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। अगर मैं आपसे बोलूँ तो ये दोनों कार्ड्स ये बहुत ही ज़्यादा कल रात आपको मैरिज के लेके सोच रहे थे, आपके साथ एक हैप्पी रिलेशनशिप को देख रहे थे। अगर ये पर्सन बहुत पैसे में एफ्लुएंट है, काफ़ी स्ट्रांग है, तो ये केयरिंग भी बहुत ज़्यादा आपको लेकर बहुत ही केयरिंग है, आपको लेकर बहुत सोच रहे थे कि किस तरीके से ये आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से आपको स्टेबिलिटी दे सकते हैं अपने साथ इस रिलेशनशिप में। आपके साथ बहुत ही हैप्पीनेस दिख रहे थे, होप रखे हुए इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा, आपके साथ अब इस रिलेशनशिप में बैलेंस करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल एंड इमोशनल दोनों में बैलेंस करना चाहते हैं। आपके साथ इस रिलेशनशिप को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे थे। दोस्तों ये आपके साथ इस रिलेशनशिप में बहुत ही केयरफ्री तरीके से बढ़ना चाह रहे हैं, बहुत हैप्पीनेस देख रहे हैं। इनको लग रहा है कि अगर कल रात ये बहुत ज़्यादा सोचते थे इस चीज़ को लेके कि काश आप इनको मिल जाएं तो इनकी ज़िंदगी कहते हैं ना दोस्तों एकदम सेट हो जाएगी। इनको कुछ इस तरीके की एनर्जी थी। दो ये पर्सन थोड़े से ईगोइस्टिक हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये आपके साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन दिख रहे थे इस रिलेशनशिप में। दोस्तों ये आपको अपना सोलमेट की तरह देख रहे थे कि आप ही हैं जो इनकी ज़िंदगी को आके लेके जा सकते हैं, और आप दोनों को ऊपर वाले ने, कहते हैं ना दोस्तों, एक तरीके से ऊपर वाले का हाथ है आप लोगों को मिलवाने के लिए। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर
किसी भी तरीके से इस पर्सन ने आपका दिल दुखाया था और बहुत ज़्यादा डिवास्टेटेड सिचुएशन थी। तो दोस्तों ये सब इनके ऊपर बर्डनसम बन चुकी थी और इसीलिए अब ये आपके साथ इस एनर्जी में जाना चाह रहे हैं। तो दोस्तों ओवरऑल अगर मैं आपसे बोलूँ कि कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, कल रात वो बहुत खुश थे आपके साथ, इस रिलेशनशिप को एक होप की तरह देख रहे थे कि इस रिलेशनशिप में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ आपकी केयर करना चाहते हैं, आपके साथ इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, सेलिब्रेशन, मैरिज तक के बारे में सोच रहे थे। दोस्तों वो आपकी केयर करना चाहते हैं, आपके साथ इस रिलेशनशिप को बहुत ही एक हैपनिंग सा रिलेशनशिप देख रहे थे। देखिए दोस्तों, अगर ये देखिए पॉसिबिलिटी है, क्योंकि थोड़ा सा ईगो है, तो शायद वो जब भी आपसे वापस से जब भी आपसे बात करें तो शायद हो सकता है कि कुछ चीज़ों में वो डिफेंड करेंगे, कुछ चीज़ों को बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये ओवर थिंक बहुत ज़्यादा करते हैं, एनालाइज बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन आप ही के साथ इस रिलेशनशिप में हैप्पीनेस, अपने इमोशनल को फुलफिल होता हुआ देख रहे हैं। तो दोस्तों कल रात वो बहुत ज़्यादा हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप, हैप्पीनेस, आपके साथ ही आगे बढ़ना, यही सब सोच रहे थे। दोस्तों ये आपको अपना प्यार ऑफर करना चाहते हैं, और लेकिन चूंकि शायद एक सिचुएशन ऐसी आ चुकी थी कि जहां पर आप लोग का शायद डिसएग्रीमेंट हुआ, आर्ग्यूमेंट हुआ, जहां पर आप लोगों ने शायद एक दूसरे से बात करना छोड़ दिया। पॉसिबिलिटी है कि शायद कल रात जो पर्सन आपके बारे में सोच रहे थे, आप उनसे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में भी फिलहाल हो सकते हैं। जैसा रेजोनेट करे वैसा ही लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों या आपने अपने पर्सन को ब्लॉक कर रखा है या उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, लेकिन कल रात वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे, आप ही के बारे में सोच रहे थे, आप ही के साथ इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का सोच रहे थे। चलिए देखते हैं कि कल रात वो सोच तो रहे थे बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने का आपके साथ, आप ही के साथ अपनी खुशियाँ देख रहे थे, आप ही के साथ मैरिज देख रहे थे, होप रखे हैं इस रिलेशनशिप में। तो ऐसे में वो कल रात आपको क्या मैसेजेस देना चाह रहे थे जो शायद नहीं दे पाए, और अब आप इस रीडिंग के थ्रू उनके मैसेजेस को देखने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों क्या मैसेजेस वो आपको देना चाह रहे थे जो कल रात नहीं दे पाए। शायद कुछ अटक गए अपना प्यार ऑफर करने में, सोच बहुत रहे हैं दोस्तों आपके साथ ही, भले ही आप लोग के बीच में कितने भी कल्चरल डिफरेंसेस हैं, लेकिन वो आप ही के साथ इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। हैप्पी फैमिली भी देख रहे हैं आपके साथ। चलिए देखते हैं दोस्तों। आई नो यू वॉन्ट फील द सेम। देखिए दोस्तों, क्योंकि आप लोग का शायद लड़ाई झगड़ा हुआ है, परेशानी हुई, तो उनको लग रहा है शायद कि अब आप वैसा नहीं सोचते जैसा कि पहले सोचते थे उनके लिए, मतलब आपकी फीलिंग्स उनके लिए ऐसी नहीं है। यू ऑलवेज न्यू हाउ टू मेक मी स्माइल। दोस्तों वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप उनको जैसा स्माइल कराते हैं, आप जैसे उनकी केयर करते हैं, आप जैसे उनको हंसाते हैं, शायद ऐसा कोई भी नहीं करता। इसलिए वो ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनको कैसे स्माइल लानी है। आई एम एफ्रेड ऑफ कमिटमेंट। हो सकता है दोस्तों कि यही वजह हो कि आप शायद कमिटमेंट मांग रहे थे या शादी की बात कर रहे थे, और वो पर्सन जो है, इसीलिए शायद आप लोग के बीच में एक टाव मोमेंट आ गया था। लेकिन दोस्तों अब ये बर्डनसम लग रहा है, और दोस्तों ये हो सकता है कि उनकी ये पास्ट एनर्जी थी कि एफर्ट कमिटमेंट के। लेकिन अगर अब मैं आपसे बोलूं तो ये हायर एफर्ट यही बता रहे हैं दोस्तों कि अब वो मैरिज, हैप्पीनेस, फैमिली, इस सब के बारे में सोच रहे हैं। योर साइलेंस किल्स मी। अगर आप लोग के बीच में बातचीत नहीं हो रही है तो वो ये आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपकी खामोशी उनको मारती है। आई हेट हाउ मच पेन आई हैव कॉज्ड यू। देखिए दोस्तों, उन्होंने अगर आपको पेन दिया है, आपको बहुत दुख दिया, आपको हर्ट किया है, तो वो इस चीज़ को लेके अपने आप से नफरत कर रहे हैं। यू आर द मिसिंग पीस दैट कंप्लीट्स माई पजल। दोस्तों देखिए, आप उनकी पजल की कहते हैं ना कि एक मिसिंग पीस हैं, आपके बिना उनकी लाइफ अधूरी है। और दोस्तों यही एनर्जी मैंने आपको यहाँ पे भी बताई कि जब आप लोग के बीच में बहुत ही एक डिवास्टेटेड वाली सिचुएशन आ गई, बहुत ऐसा लगने लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन दोस्तों ये सिचुएशन उनके लिए बहुत ही बर्डनसम हो गई, और इसीलिए ये सिचुएशन से निकल के वो आपके साथ हैप्पी फैमिली, स्टेबिलिटी, मैरिज, होप, हैप्पी फैमिली, देखिए दोस्तों टाइम सब कुछ वो आप ही के साथ ही देख रहे हैं, और यही वो रात भर सोचते रहे और जो आपसे नहीं कह पाए।
चलिए देखते हैं दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में आपके लिए ओरेकल से क्या गाइडेंस है। दोस्तों मैं हमेशा आपसे बोलूँगी कि आपकी फीलिंग्स आपके कंट्रोल में हैं, आपके थॉट्स आपके कंट्रोल में। आप खुश रहिए, अच्छा सोचिए, पॉजिटिव रहिए दोस्तों, बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, कार्ड भी आपको यही आ गया, आपको ओरेकल भी यही गाइड कर रहा है, बी पॉजिटिव। पॉजिटिव रहना बहुत बहुत ज़रूरी है। रिसीव अ गिफ्ट, हो सकता है कि आप बहुत जल्दी अपने पर्सन की तरफ से एक गिफ्ट रिसीव कर सकते हैं गाय, और पॉसिबिलिटी है कि डिवाइन भी आपको बहुत जल्दी कुछ ना कुछ आपको कोई गिफ्ट दे सकता है। बिलीव योरसेल्फ, अपने ऊपर बिलीव करना, अपने पे विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। बी क्रिएटिव। दोस्तों कभी कभी होता है कि हम बहुत सारी परेशानियों में फंस जाते हैं, और शायद हमारी जो पैशन होता है, हमारी जो चीज़ें होती हैं, उनको हम करना भूल जाते हैं। तो आप क्रिएटिव बनिए, आप कुछ ऐसी चीज़ें करिए जिनसे आपको खुशी मिलती है दोस्तों, जो शायद हम छोड़ देते हैं। शायद ज़िंदगी की भाग दौड़ में हम इतना ध्यान नहीं करते कि कौन सी चीज़ें हमको ज़्यादा खुशी दे रही हैं। अपने ऊपर ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए। सेल्फ ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। सेल्फ अवेयरनेस, आप खुद अपने लिए कितने अवेयर हैं, आपका खुद आप अपने आप को कितना वैलिडेट करते हैं कि आप वर्दी हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिव बनिए, ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनसे क्या होता है कि दोस्तों हमारी एनर्जी जो होती है, कभी 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 आप बहुत एग्रेशन में होते हैं या कभी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, तो दोस्तों हमारी एनर्जी जो चैनलाइज होके आप जो काम कर रहे होते हैं उसमें बहुत अच्छा आप कर पाते हैं। तो दोस्तों कुछ इसी तरीके का गाइडेंस आपको ओरेकल दे रहा है कि आपको इस सिचुएशन में बहुत ज़रूरी है कि आप क्रिएटिव बने, पॉजिटिव रहें, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। चलिए देखते हैं दोस्तों, इस ब्यूटीफुल से डेक से अगर आपके लिए ऐसी सिचुएशन में जहां आपके पर्सन सोच तो बहुत रहे थे, आपसे लड़ाई करने के बाद, आपसे बिछड़ने के बाद, आपके साथ डिसएग्रीमेंट होने के बाद, या आपसे अगर उनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, इसके बाद वो आपके ही बारे में सोचे जा रहे हैं, आप ही के साथ फैमिली बढ़ाना चाहते हैं, आप ही के साथ रिलेशनशिप देख रहे हैं, हैप्पीनेस देख रहे हैं, शादी देख रहे हैं दोस्तों, सब कुछ देख रहे हैं, आपको बहुत मिस भी कर रहे हैं, आपकी वैल्यू जान पा रहे हैं। तो ओरेकल से तो हमने गाइडेंस निकाली, देखिए चलिए निकालते हैं हम एक गाइडेंस आपके लिए इस ब्यूटीफुल डेक से। गेट अप, द ओनली टाइम यू फेल इज व्हेन यू फॉल डाउन एंड स्टे डाउन। बिल्कुल सही है दोस्तों, आपसे यही बोला जा रहा है कि चाहे जो भी सिचुएशन हो जाए, आपको उठकर खड़े ही होना है। देखिए दोस्तों, हम फेल तब होते हैं जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम फेल हो गए, अब हम इसके आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, हम कभी ट्राई नहीं करते, उठने की कोशिश भी नहीं करते। लेकिन दोस्तों आपसे यही कहा जा रहा है ऊपर वाले की तरफ से, यही गाइडेंस है कि आप तब फेल मानिए अपने आप को जब आप गिर जाएं और फिर गिरने के बाद उठना ही ना चाहें, है ना। तो आप उठिए, खड़े हुइए, वापस से उठिए, क्योंकि दोस्तों आपके पर्सन की एनर्जी बहुत बहुत अच्छे थॉट्स थे उनके रात में। Failure is not determined by falling down, but by choosing to remain down. Every stumble or setback is an opportunity for growth and learning. It is the decision to get back up, to preserve and to keep moving forward that defines true success. Embrace resilience, learn from your experiences, and use them as stepping stones towards achieving your goals. Failure becomes a temporary detour rather than a permanent destination when you choose to rise again. बिल्कुल सही है दोस्तों, आपसे यही बोला जा रहा है कि जब भी आप कभी गिर जाते हैं, कभी आप फेलियर महसूस करते हैं, तो दोस्तों एक्चुअल में आप तब फेल हो जाते हैं जब आप उठ के खड़े ही नहीं होना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों जब हम अगर हमें कभी भी कोई फेलियर का सामना करना पड़ता है, तो दोस्तों आप उसको अपने स्टेपिंग स्टोन्स बनाइए, आगे बढ़ने के उनको रास्ते कहते हैं ना कि उन पत्थरों को आगे, जो भी पत्थर आप पे गिर रहे हैं या आप जिन चीज बहुत परेशान हो रहे हैं, आपको लग रहा है आपकी लाइफ खत्म हो गई है, उनको आगे बढ़ने वाले रास्ते में लगा दीजिए दोस्तों, ताकि आप उससे आगे बढ़ पाएं। स्टेपिंग स्टोन्स बनाइए उनको। दोस्तों हम फेल तब हो जाते हैं जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम फेल हो गए, हम
उठ नहीं पाते, हम उसी फेलियर में सिंक कर जाते हैं। लेकिन दोस्तों फेलियर तभी ही होता है जब आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया और उस चीज़ में चले गए। लेकिन दोस्तों कभी फेलियर नहीं होता कि अगर आप फेल हो जाते हैं, गिर जाते हैं, बार बार परेशानियों से झेलते हैं, लेकिन जब उस चीज़ से आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो वो जिस चीज़ ने हमको दिखाया कि हम फेलियर की तरफ थे, वो चीज़ हमारा एक्सपीरियंस बनती है और फिर हम उन चीज़ों से आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों उनको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो आप फेलियर की तरफ मत देखिए, हमेशा उठकर खड़े होइए। आप कभी भी नीचे गिरे हैं तो आप उठकर आपको खड़ा होना है। अगर आप नीचे गिरे गिरे रह गए तो आप फिर एज अ फेलियर ही रहेंगे। लेकिन जब कभी गिरते हैं, उठकर जरूर खड़े होइए। यही आपसे बोला जा रहा है कि गेट अप, खड़े हो जाएं आप। क्योंकि दोस्तों ये फेलियर नहीं है, ये तो एक एक्सपीरियंस है जो मिला आपको। उससे सीखिए, आगे बढ़िए, स्टेपिंग स्टोन्स बनाइए, अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए एंड अगेन मूव ऑन। आगे बढ़ना है आपको। आपको ऐसा नहीं सोचते रहना कि जिंदगी खत्म। ओके, सो आई होप दोस्तों आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट की हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए सो दैट मैं जब भी न्यू वीडियोस अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों आपका खुश रहना, आपका पॉजिटिव रहना, आपको पॉजिटिव माइंडसेट में रहना, हाई वाइब्रेशन में रहना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने आप मेरे व्यूवर्स हैं इसलिए मैं आपसे बोल सकती हूँ कि आपका खुश रहना बहुत ज़रूरी है। आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। आपके सपोर्ट की मुझे ऐसे ही ज़रूरत रहेगी। खुश रहना बहुत ज़रूरी है। आप जब भी हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, आप दूसरे की एनर्जी को उस पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं, आप उनकी एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। जब आप खुश रहते हैं दोस्तों, जब आप अपनी वैल्यू समझते हैं तो दूसरे ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं। दे विल कम बैक टू यू। दोस्तों वहां आपको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होती है, बट वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। आपको अपने ऊपर काम करना है, अपनी सेल्फ वर्थ समझनी है। दोस्तों किसी के आगे भीख नहीं मांगनी प्यार के लिए। आप अपने आप से प्यार करना शुरू करिए, अपने आप से अपने ऊपर काम करिए, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे काम कीजिए। दोस्तों अपनी वैल्यू समझिए। देखिए बिलीव मी, जब आप अपने ऊपर काम करते हैं, अपनी वैल्यू समझते हैं, खुद से प्यार करते हैं, दोस्तों बिलीव मी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग खुद आपके पास आते हैं। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। दोस्तों हमेशा की तरह यही बोलूंगी, कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग एंड बी पॉजिटिव ऑलवेज। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। थैंक यू।